अ, कोई हाँ, ओके फ़ाइन। मेरा नेट सही है, मेरी आवाज़ आ रही है, मेरा वीडियो साफ़ आ रहा है। जो भी जुड़े हैं बता दीजिए एक बार। हाय मिस्टर अंसारी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाय अंजलि। सो जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, हाय हेलो नमस्ते प्रणाम गुड इवनिंग एंड नमस्ते। मेरा नाम काजल सिंह है, मैं बेगूसराय बिहार से हूँ और आज आप लोगों के साथ हूँ फिर से अपने शो के साथ सुकून वाला संडे। आई होप आपका संडे बहुत अच्छा गया होगा, और अगर नहीं गया होगा तो अब अच्छा हो जाएगा, फॉर श्योर अच्छा हो जाएगा। हाय मिस्टर आयुष। अंसारी जी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, एक छोटी सी चीज़ बोलूँ क्या? आप लोग कैसे हैं? सच सच वाला जवाब देना है, ये नहीं कि हाँ ठीक है। कैसे हैं आप लोग? सब कुछ बढ़िया है? घर में सारे लोग कैसे हैं? और खाना पीना हो गया सबका? क्योंकि 9 बज गए हैं, डिनर का टाइम तो हो ही रहा है। और अगर नहीं हुआ है तो खाने के प्लेट लाइए, सामने टेबल पे रखिए और लाइव आराम से सुनिए, और आप भी सुनिए, पूरे घर वालों को भी सुनाइए। और कभी मेरा नेट यहाँ वहाँ जाता आता रहे तो आप लोग छोड़ के जाइएगा नहीं, बने रहिए मेरे साथ। वेरी गुड मिस अंसारी। सुन लीजिए, ये एक दो दिन का काम नहीं है। शायरी होते होते होती है, बहुत वक्त लग जाता है शायरी करने में। तो एक दो दिन का काम नहीं, बस शायरी होते होते होती है। हाय मिस्टर दीपक कुमार। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं उन सबको हाय हेलो नमस्ते फिर से। मेरा नाम काजल सिंह है और आज फिर मैं आप लोगों के सामने हूँ अपना शो सुकून वाला संडे को लेकर, जिसमें संडे भी है, सुकून भी है, बिल्कुल इश्क की तरह है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मिस्टर रवि। पांडे जी, वेलकम ऑन योर पेज न्यूज़ बिहार 24। चलिए हम शुरू करते हैं, वरना आप लोग बोलिएगा कि हम बातों में उलझे रह गए, है ना? तो सबसे पहला गज़ल, खैर मैं आप लोगों को बता दूँ, हाय मिस्टर राजा। आज की जो गज़लें होंगी वो गज़लें जो हैं लिखी हुई हैं एक युवा लेखक मिस्टर नीरज ने लिखी है, और उनकी नज़में बहुत अच्छी है। और हम इस शो में जितने भी युवा लेखक हैं उनको प्रोत्साहना देते हैं, उनका हौसला अफजाई करते हैं, उनकी कुछ नज़में भी हम गाते हैं। तो चलिए आज उनकी नज़मों के साथ स्टार्ट करते हैं। मिस्टर शिवम सिंह राठौर जी, हाय हेलो। देवी रंजन जी, हाय। जय कृष्णा पूर्वे जी, गुड, थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं कि किसी के गम पे वाह सही तो नहीं, लेकिन किसी के गम पे वाह तो सही नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ ये और कि तालियां बजती रहे। कि किसी के गम पे तो वाह नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अब शायरी सुना रहे हैं तो वो भी एक गम ही है, तो तालियां बजती रहनी चाहिए, है ना? आप भी सुनते रहिए और मेरा हौसला अफजाई करते रहें, क्योंकि बहुत उलझनों से उलझ कर आई हूँ मैं आप लोगों तक। ये बिल्कुल ऐसा ही जैसे हो बेवफाई पे शेर, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हो बेवफाई पे शेर, कि झूमे महफिल और तालियां बजती रहे। एक मंजर हो जहाँ हंसने पे मजबूर हो जाऊं, एक मंजर हो जहाँ पे हंसने पे मजबूर होऊं, कि रो पड़ूं दूजे में और तालियां बजती रहनी चाहिए। कि रो पड़ूं मैं दूजे में, तालियां बजती रहनी चाहिए। है यही ख्वाहिश कि भीड़ मेरा अक्स हो, है यही ख्वाहिश कि भीड़ मेरा अक्स हो, खूब हो तमाशा, कि खूब हो तमाशा और तालियां बजती रहनी चाहिए। और तमाशा देखना है तो फिर लाइव को शेयर कीजिए, फिर सब मिल के घर जलाएंगे और आराम से उसमें तापेंगे बैठ के, है ना? कि जी में आता है निभाऊं किरदार किसी फौजी का, कि जी में आता है निभाऊं किरदार किसी फौजी का, और फिर रो पड़े चिट्ठियां और तालियां बजती रहें। अभी कुछ दिनों पहले की ये खबर थी कि फ़ौजी हमारे जवान भाई शहीद हो गए हैं।
कि दिल चाहता है कि मैं निभाऊं किरदार किसी फ़ौजी का, कि चिट्ठी रो पड़े लेकिन तालियां बजती रहनी चाहिए, और मैं नीर ना बन सका कुछ इसलिए शायर हुआ, कि मैं नीर ना बन सका कुछ और तो शायर हुआ, बाकी कुछ और नहीं, यूं कि बाकी तो कुछ और नहीं, बस तालियां बजती रहनी। माफ़ी चाहूँगी, एक कॉल की वजह से थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी। मेरे भाई साहब मुझे कॉल कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। अगर कोई घर वाले मुझे देख रहे हैं तो कमल को कॉल करके प्लीज़ बोलो कि वाई इज़ डिस्टर्बिंग मी। चलिए मैं आप लोगों की कमेंट्स पढ़ लेती हूँ, वरना आप बोलेंगे कि बातें एक तरफा होती जा रही हैं। पापा प्रणाम, आप आए मुझे बहुत अच्छा लगा। मिस्टर जाहिद हाय, मोहम्मद सलीम जी हाय। मैं बिल्कुल ठीक हूँ जनाब, आप लोग बताएं आप लोग कैसे हैं? मैं तो एकदम एकदम फैंटास्टिक हूँ। लक्ष्मण राज जी वेरी गुड, थैंक यू राजा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। और मिस्टर अभिनव सूर्यवंशी जी, आई एम टू गुड। आप कैसे हैं आप बताइए, और बेहद बेहद शुक्रिया आपको मुझे यहाँ देखने के लिए, दिल से वाला थैंक यू। चंदन कुमार आदित्य जी नमस्कार, और पापा थैंक यू। चलिए एक और नज़्म हम पढ़ते हैं कि अंग्रेजी कम समझती है गांव की लड़की है, अंग्रेजी कम समझती है कि गांव की लड़की है, बाद उसके सब समझती है कि गांव की लड़की है। आप भी गांव में रहते हैं और बहुत सारी ऐसी बहनों के साथ या लड़कियों के साथ मुलाकात होती है, तो वही है कि अंग्रेज़ी ज़रा कम समझती है कि गांव की लड़की है, बाद उसके सब समझती है। अंग्रेज़ी छोड़ के ना घर की सारी चीज़ें सब समझती है कि गांव की लड़की है, कि फ़ैशन आता है पर करती नहीं, कि फ़ैशन आता है पर करती नहीं, कि गांव की लड़की है। आता हमें भी सब कुछ है लेकिन हम करते नहीं, क्यों? क्योंकि गांव की लड़की है। सादगी, बस सादगी हमारी पहचान है, कि जीन्स भी रख ले पहनती नहीं, कि गांव की लड़की है। खैर अब तो गांव बहुत मॉडर्न हो गया है, लोग तो यहाँ पे बहुत इजीली जीन्स कैरी करते हैं, लेकिन कुछ एक देहात में जाके अभी भी है कि लड़कियाँ सिर्फ सूट पहनती हैं। तो जीन्स खरीद कर रख भी ले लेकिन पहनती नहीं, कि गांव की लड़की है, और दुनिया भर की बातें करती हैं कि गांव की लड़की है, फिर तन्हाई में खुद से लड़ती हैं कि गांव की लड़की है। तन्हाई में फिर खुद से लड़ती है कि गांव की लड़की है। बीए अभी पास किया है, बीए अभी जस्ट पास किया है, खैर कि गांव की लड़की है। हैरतें गज़लें वज़लें भी पढ़ती हैं कि गांव की लड़की है। मैं भी गांव की लड़की हूँ, कि हैरतें गज़लें वज़लें भी पढ़ती हैं कि गांव की लड़की हैं, और दुनिया उसकी बस चौक बेलन, दुनिया उसकी बस चौका बेलन, कि गांव की लड़की हैं। बस हम भी अभी रोटी बना के ही आए हैं। कि पागल फिर भी ख्वाब बुनती है, गांव की लड़की है। फिर भी देखिए ख्वाब है मेरा ये सब कुछ करना, गांव की लड़की है, हो रही है। कि दुनिया उसकी बस चौका बेलन, गांव की लड़की है। पागल फिर भी ख्वाब बुनती है कि गांव की लड़की है। और वही अब जो मेरे शहर में रहती है कि गांव की लड़की है, वही अब जो मेरे शहर में रहती है कि गांव की लड़की है। और वो जो मोहब्बत जैसी दिखती है, मोहब्बत मतलब बस सादगी, शुद्ध सुकून जिसको कहते हैं, कि वो जो मोहब्बत जैसी दिखती है कि गांव की लड़की है। तो गांव की लड़कियों, दिस इज़ फॉर यू। और जितने भी भाई लोग मुझे देख रहे हैं, जितने भी साथी आप मुझे देख रहे हैं, प्लीज़ लाइव को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएँ। चलिए थोड़ा सा कमेंट पढ़ लेते हैं। अनिल यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए, मोस्ट वेलकम, गुड इवनिंग। विचार ऐसे रखो कि तुम्हारे विचारों पर भी किसी को विचार करना पड़े। समंदर बनकर क्या फ़ायदा, बनना हो तो तालाब बनो, जहाँ पर शेर भी पानी पियो तो गर्दन झुकाकर। दैट्स सो ट्रू, कि समंदर तो खारा होता है, बनना हो तो नदी बनिए, तालाब बनिए, जिससे इंसान को कुछ फ़ायदा हो। सोनू कुमार सिंह जी, मेरा नाम काजल है भाई, वेलकम। सीतामढ़ी न्यूज़ एक्सप्रेस, बेहद बेहद शुक्रिया। बिल्कुल सर, रोशन यादव जी, तालियां बजती रहनी चाहिए। तो आप लोग भी बस हौसला अफजाई करते रहें, आपकी नज़र में बहुत सारे शेर पेश होंगे, आपकी खिदमत के लिए तो हम हैं यहाँ पर। इस्लाम, इस्माइल राज जी,
बेहद बेहद शुक्रिया। ओके सॉरी कमल। ओके पंकज कुमार जी, बस जो है यही है। राज जी बहुत बहुत शुक्रिया। खैर चलिए कुछ एक गज़लें और हम पढ़ते हैं कि किसने कह दिया कि शहर का मसला था, किसने कह दिया कि शहर का मसला था, इश्क हम दोनों के घर का मसला था, है ना। इश्क हम दोनों के घर का मसला था, माना बाद हिज्र के ढिंढोरा मैंने पीटा। होता है ना, ब्रेकअप होने के बाद हम बताते फिरते हैं कि वो ब्रेकअप हो गया मेरा, तो यही कि माना हिज्र के बाद ढिंढोरा मैंने पीटा, तो क्या वो ज़माने भर का मसला था, तो क्या वो ज़माने भर का मसला था। क्या ये बताएं, क्या ये बताएं कि अचानक दाढ़ी क्यों बढ़ाई, नकारा हूँ अब, तब दफ्तर का मसला था, है ना। जब हम काम कर रहे होते तो फुल एकदम स्मार्ट लगना होता है, तो सेविंग वेविंग बना के रखते हैं। जब नहीं करना होता तो अभी अभी घर पे जितने सारे लोग होंगे जो नहीं जाते होंगे ऑफिस, उनका यही हाल होगा, है ना। तो क्या बताएं कि अचानक दाढ़ी क्यों बढ़ाई, अब नकारा हूँ तब दफ्तर का मसला था। कि कुछ पल नहीं हमें ज़िंदगी गुजारनी थी, कुछ पल नहीं हमें ज़िंदगी गुजारनी थी यार, दरअसल उम्र भर का मसला था। कि किसी के साथ हमें कुछ पल नहीं पूरी की पूरी ज़िंदगी गुजारनी होती है, कि एक पल का नहीं पूरी उम्र भर का मसला था। बाद खबर आई बड़े घर में वो ब्याही गई, कि बाद खबर आई कि बड़े घर में वो ब्याही गई, तब जाना मंजिल को सफ़र का मसला था, तब जाना कि मंजिल को सफ़र का मसला था। ये होता है, आप जिनसे मोहब्बत करते हैं उनकी शादी कहीं और हो जाती है, फिर आपको पता चल जाता है कि अच्छा आपसे इसलिए नहीं हुई क्योंकि आपके पास कोई अच्छी जॉब नहीं थी, है ना। स्माइल स्टार की तरफ से दिल से सलाम, बेहद बहुत शुक्रिया जनाब। तुलसी कुमार जी को मेरा प्रणाम नमस्ते कहिएगा, बेहद दिल से शुक्रिया उनका। राजू कुमार झा थैंक यू, रवि भाई बेहद बहुत शुक्रिया, राजा थैंक्स, अमित ठाकुर जी थैंक यू। हमें फिर सुहाना नज़ारा मिला है क्योंकि ज़िंदगी में एक बार आपका दर्शन मिला है, अब ज़िंदगी में किसी और शायरा की ख्वाहिश नहीं रही, क्योंकि हमें अब आपकी शायरी का सहारा मिला है। बेहद बेहद शुक्रिया पांडे जी। राकेश कुमार गुप्ता जी थैंक यू। विश्वजीत माली जी आप ज़रा सा लेट हो गए, लेकिन कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। दिवांकर मौर्यवंश जी हाय हेलो। जितने भी जय जहांगीर जी, दबंगों के शहर बेगूसराय से काजल सिंह आपका बेहद बेहद शुक्रिया करती हैं। बबलू कुमार जी हाय हेलो। जिन भाइयों का मैं नाम नहीं ले पाती हूँ आई एम रियली सॉरी, क्योंकि एक साथ इतने सारे कमेंट्स पढ़ना ज़रा सा मुश्किल होता है, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करती रहती हूँ, वरना फिर आप लोग बोर हो जाएंगे ना। तो कुछ एक शायरी और पढ़ लेते हैं, फिर हम जल्दी से स्टार्ट करेंगे आपके कमेंट्स पढ़ना, क्योंकि गुफ्तगू जो होती है वो दोनों तरफ से होनी चाहिए तो मज़ा आता है, वरना फिर कहाँ मज़ा आता है। अगर पूछे कोई मोहब्बत कैसी होती है, मैं तेरी तस्वीर दिखाकर खुश होता हूँ। अगर कोई पूछे मोहब्बत कैसी होती है, मैं तेरी तस्वीर दिखाकर खुश होता हूँ। खुश रहने के अब तो कई बहाने हैं, मैं खुद को तुम बताकर खुश होता हूँ। यूँ तो खुश रहने के बहुत बहाने हैं, लेकिन मैं खुद को तुम बताकर खुश होता हूँ। और यूँ तो अच्छी लगती है बातें तेरे बारे में, कि किसी के बारे में बातें करना कितनी अच्छी लगती है ना। यूँ तो अच्छी लगती है बातें तेरे बारे में, पर यारों को चुप कराकर खुश होता हूँ, पर यारों को चुप कराकर खुश होता हूँ। बात तुम्हारे दुनिया में कितना कुछ है, लेकिन बात तुम्हारे दुनिया में कितना कुछ है, लेकिन तुम काफ़ी हो, मैं तुम्हें पाकर खुश होता हूँ। कि तुम काफ़ी हो, मैं तुम्हें पाकर खुश होता हूँ। बस एक गम आँखों का क्यों दूर हो इतना, बस एक गम आँखों का कि क्यों दूर हो इतना। और ये है अभिनव सूर्यवंशी जी आपके लिए, कि बस एक गम आँखों का कि क्यों दूर हो इतना, इस गम में दिल को बहलाकर खुश होता हूँ। खुश रहना भी एक अदाकारी है जाना, कि खुश रहना भी एक अदाकारी है जाना, और मैं ये किरदार निभाकर खुश होता हूँ।
कि मैं ये किरदार निभाकर खुश होता हूँ। अगर कोई पूछे मोहब्बत कैसी होती है, मैं तेरी तस्वीर दिखाकर खुश होता हूँ। चलिए कुछ और कमेंट्स पढ़ लेते हैं। मोनू खान जी, हाय हेलो। मिस्टर गोल्डन दिनेश जी, जय हो जय हो। रवन जी, हाय हेलो। मुझसे पहले वो किसी और की थी, मगर कुछ शायराना चाहिए था। चलो माना कि ये छोटी बात थी, पर तुम्हें सब कुछ बताना चाहिए था। मिसिंग समवन, ऋषिकेश झा जी चलिए कुछ एक गज़लें आपके लाइक भी आ जाएंगी। सूर्यवंशी जी, बेहद बेहद शुक्रिया। सिंगर गोल्डन दिनेश जी, अभी पिछली वाली गज़ल में बात हुई थी हमारे फ़ौजी भाइयों के लिए कि मैं फ़ौजी हो जाना चाहता हूँ, कि चिट्ठियाँ रोए और ताली बजती रहनी चाहिए। सिकंदर कुमार पाल जी, हाय हेलो। मैं चाहता हूँ वो रूठे, मैं मनाऊँ उसको। मैं चाहता हूँ वो रूठे, मैं बनाऊँ उसको। प्यार कितना है कभी फुर्सत में दिखाऊँ उसको। है ना, कभी आप भी चाहते हैं ना कि कोई रूठ जाए, फिर आप उसे बड़े प्यार से मनाएं कि मैं चाहता हूँ वो रूठे, मैं मनाऊँ उसको। प्यार कितना है कभी फुर्सत में बताऊँ उसको। कि है कोई रज़ा जो मेरे नज़रों में दबा है कोई राज जो मेरी नज़रों में दबा है। वो देखे मेरी नज़रों में तो बताऊँ उसको। है कोई राज जो मेरी नज़रों में दबा है, वो देखे मेरी नज़रें तो मैं बताऊँ उसको। है एक गज़ल जो मुकम्मल नहीं है एक गज़ल जो मुकम्मल नहीं है। मेरे पहलू में होकर वो हासिल नहीं है। दिल को खोल कर कागज़ पर उतारा है मैंने। दिल को खोलकर कागज़ पर उतारा है मैंने। बस खुदा जानता है कितनी दुआओं में उसे पुकारा है मैंने। वो अपना नाम धड़कनों में सुने तो मैं सुनाऊं कैसे। प्यार कितना है कभी फुर्सत में दिखाऊं उसको। चलिए ये कमल सिंह जी ने लिखा था। दिल की हसरत मेरी ज़ुबान पर आने लगी, तुमने देखा और ये ज़िंदगी मुस्कुराने लगी। ये इश्क की इंतहा थी, ये दीवानगी मेरी, हर सूरत में तेरी सूरत नज़र आने लगी। सीतामढ़ी न्यूज़ एक्सप्रेस, बेहद खूब, बेहद उम्दा। एग्जैक्टली लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को बताएं कि आप वो लोग क्या मिस कर रहे हैं, जो मैं हमेशा बोलती हूँ। मिथिलेश जा जी, बेहद बेहद शुक्रिया। शिवशंकर राज जी, थैंक यू, हाय हेलो। चलिए एक गज़ल और पढ़ते हैं, फिर हम कमेंट्स पढ़ेंगे। कि मैं आशिक मेरा नाम शायरी है, कि मैं आशिक मेरा नाम शायरी है। आदतन अब काम शायरी है। मैं भी बेरोज़गार बेनिकम्मा हो गई हूँ, मतलब निकम्मी हो गई हूँ बेरोज़गार हूँ। तो आदतन मेरा काम शायरी है। कि ये जो झूठ सच की तरह कहता हूँ, कि मैं झूठ सच की तरह कहता हूँ। खैर ये वाली लाइन जो है बिल्कुल फिट बैठती है कुछ एक लोगों पे, उनमें से मैं भी हूँ। कि मैं झूठ सच की तरह कहता हूँ। मेरे लिए एक इल्ज़ाम शायरी है, कि मेरे लिए एक इल्ज़ाम शायरी है। आप आए मिले अब जा भी रहें। ये उन लोगों के लिए है जो आते हैं, लाइव देखते हैं और ऐसे बस देखिए ना जा रहे हैं, तो उनके लिए है कि आप आए मिले और जा भी रहे हैं। मसलन दुआ सलाम शायरी है, कि आप शायरी तो सुन रहे हैं मेरी, कि आप आए मिले और जा भी रहे हैं। मसलन दुआ सलाम शायरी है। और ये तो हिज्र की पैदाइश है शायद। हिज्र मतलब विरह। कि ये तो हिज्र की पैदाइश है शायद। मैं शाद मेरे लिए हराम शायरी है। जो इश्क में होते हैं उनके लिए हराम शायरी है। और मैंने शांसें फूंक दी शेर लिखने में, कि मैंने शांसें फूंक दी शेर लिखने में। मेरे खातिर बस इंतकाम शायरी है, मेरे खातिर बस इंतकाम शायरी है। मैं आशिक मेरा नाम शायरी है। चलिए आप एक थोड़ा सा कमेंट पढ़ लेते हैं। अनिल यादव जी, रोटी क्या था, रोटी पर घी और नाम के साथ जी लगाने से स्वाद और इज्जत दोनों बढ़ जाते हैं। इंसान जन्म के 2 वर्ष बाद बोलना सीख जाता है, लेकिन बोलना क्या है ये सीखने में पूरा जन्म लग जाता है। दैट्स सो ट्रू। किस चीज़ को कहाँ कितना बोलना है, नाप तोल कर
एक वज़न के साथ बोलना है, उस चीज़ को सीखने में पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। क्या हाल है बिहार का? बिल्कुल बिहार का हाल वैसा ही है जैसे कि अभी हमारा है, एकदम बढ़िया वाला। बिल्कुल दीपक कुमार जी, ये सब कुछ मोह माया है। अब हाँ, ये आज की जो सारी गज़लें हैं वो नीरज द पोएट की हैं। उनकी गज़लें हैं, बहुत उम्दा लेखक हैं वो, बहुत उम्दा गज़ल लिखते हैं। झा जी हाय हेलो, मिस्टर रिहान हेलो, राम शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया। चंद्राज शाह जी बेहद बेहद शुक्रिया, आपको मेरी स्माइल अच्छी लगी। बहुत 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 सारे आ गए। पवन कुमार जी, संतोष जी, जी नितेश जी हम गाना नहीं गाते हैं। रिहान थैंक्स। चलिए एक गज़ल और पढ़ते हैं कि मोहब्बत की आखिरी निशानी पर यारो शेर सुनो आँखों की पानी पर। मोहब्बत की आखिरी निशानी पर यारो शेर सुनो आँखों की पानी पर, आंसुओं पर शेर। कि सिवाय मोहब्बत के कुछ ना हुआ मुझसे, कि सिवाय मोहब्बत के कुछ ना हुआ मुझसे, मुझे लानत है अपनी ही कहानी पर। खैर ये शेर तो बिल्कुल सब पे फिट बैठता है। वो लोग जो शायर हैं कि सिवाय मोहब्बत के कुछ ना हुआ हमसे, हमसे भी कुछ नहीं हुआ ज़िंदगी में, कुछ नहीं कर पाए, कि लानत है मुझे अपनी कहानी पे। खैर ये लानत तो मुझे भी है कि मेरा प्रेम उड़ता पंछी पर मैं पिंजरा, कि मेरा प्रेम उड़ता पंछी मैं पिंजरा, सो दिल ने दरबान रखा निगरानी पे, सो दिल ने दरबान रखा निगरानी पे। और वो दुख क्यों लिखे जिसे कभी जिया नहीं, वो दुख क्यों लिखे जिसे कभी जिया नहीं, शेर जाया क्यों करे शहीदों की कुर्बानी पर। अभी किसी भाई साहब ने मुझसे कहा था कि फ़ौजियों पे लिखने के लिए, और ये एक बार नहीं 3-4 बार शायद से बोल चुकी हूँ कि मैं नहीं लिख सकती हूँ। मैंने वो एहसास जिए नहीं। मैं मरी नहीं देश के लिए, ना बॉर्डर पे -डिग्रीज़ में जाके वो चीज़ें सही हैं देखी हैं, तो मैं कैसे शेर लिख दूँ, कैसे उस पल को लिख दूँ जो मैंने खुद कभी महसूस ही नहीं किया। मैं उनकी बीवी जो हैं उनका सिंदूर धुलना, उनके हाथों की कांच की चूड़ियाँ टूटना, और रोते बिलखते बच्चे, और सारी ज़िंदगी ये कहना कि पापा आपके कुर्बान हो गए, मैं कैसे लिख दूँ जो कि कभी मैंने जिया ही नहीं है। तो वो दुख क्यों लिखे जिसे कभी जिया नहीं, क्यों ज़ाया करे कोई शेर शहीदों की कुर्बानी पर। और बहुत सोचने के बाद ये ख़याल आया है, और बहुत सोचने के बाद ये ख़याल आया है कि उसका नाम लिखना था पानी से पानी पर, कि उसका नाम लिखना था पानी से पानी पर। और मोहब्बत की आखिरी निशानी पर यारो शेर सुनो आँखों की पानी पर। चलिए एक छोटी सी कविता और, कि शहर पे लिखी नज़्म में बेचैनी का जिक्र तय है, शहर पे लिखी नज़्म में बेचैनी का जिक्र तय है, बाकी जो तय नहीं है वो है सुकून, बाकी जो तय नहीं है वो है सुकून। जैसे प्रेम के बारे में कुछ भी लिखने पर तुम्हारा नाम आना तय है, जैसे कि प्रेम के बारे में कुछ भी लिखने पर तुम्हारा नाम आना तय है, लेकिन जो तय नहीं है, और जो तय नहीं है तुम्हारा साथ होना भी, तुम्हारा पास होना भी, ये तय नहीं है। चलिए थोड़े से कमेंट्स पढ़ लेते हैं, थोड़ी सी गुफ्तगू होती रहनी चाहिए। और जो लोग खाना नहीं खाए हैं, खाने की प्लेट लेकर आइए ना, आप लोग आराम से खाते हैं लाइव सुनते सुनते। रोशन झा बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ मेरा हर लम्हा चुरा लिया उसने, आंखों को एक नया चांद दिखा दिया उसने, मेरी ज़िंदगी दी किसी और ने, मुझे ज़िंदगी दी किसी और ने, पर इतना प्यार देकर जीना सिखाया उसने। जीना हम खुद सीख जाते हैं जनाब। वैसे बेहद बेहद शुक्रिया, बहुत अच्छा था ये। कि तेरा हक है तेरी तासीर पे, पर तू बदल ना बदल, तेरा हक है तेरी तासीर पर, तू बदल ना बदल, मेरी उंगली भले छोड़ दे मगर रास्ता ना बदल। जागना है तुझे भी मुझे भी, चलो फिर चांद को देखें, कि जागना है तुझे भी और मुझे भी, चलो फिर चांद को देखें। आप लोग चांद देखने मत चले जाइएगा, वरना लाइव कौन देखेगा।
कि जागना है तुझे भी और मुझे भी, चलो फिर चांद को देखे, मेरा चांद तो तू है, यूं करवट ना बदल। अच्छा, आप ये लाइन बोल सकते हैं अपनी हम सफ़र अपनी महबूबा को। तुलसी सैनी जी, हाय हेलो। राहुल राज जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्ताफ राजा जी, हाय हेलो। हेलो आदित्य। बेवफा वाली शायरी सुनाऊंगी, आप लोग ज़रा तसल्ली रखें। गुड टू सी यू टू। विवेक मिश्रा जी, गजेंद्र कुमार जी, और जितने भी लोग आए हैं जो जुड़े हैं, उनको मैं बता दूं, मेरा नाम काजल सिंह है, मैं बेगूसराय बिहार से हूं, और आज मैं आप लोगों के साथ हूँ अपना शो सुकून वाला संडे लेकर। आप लोगों को सुकून तो मिल ही रहा होगा, और नहीं मिल रहा है तो फिर कोशिश करेंगे, धीरे धीरे ढूंढिए, मिल जाएगा। कि शायरी शुद्ध सुकून होता है जनाब। रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तन्हा खुद को पाने में मर जाते हैं, तन्हा खुद को पाने में मर जाते हैं, हम तो तेरे घर जाने में मर जाते हैं। कि हम तो तेरे घर जाने में मर जाते हैं, गर जिंदा बच जाऊं तो यूं होता है, कि गर जिंदा बच जाऊं तो यूं होता है, हम जैसे अफसाने में मर जाते हैं, कि हम जैसे अफसाने में मर जाते हैं। एक गाने में दोनों कहते हैं आई, एक गाने में दोनों कहते हैं आई, पर लव यू कह पाने में मर जाते हैं। एक गाने में दोनों कहते हैं आई, आई मतलब मैं वाला आई, पर लव यू कह पाने में मर जाते हैं। हाँ ये सच है वो पानी ही था जाना, ये सच है वो पानी ही था, हम तो आंसू बहाने में मर जाते हैं। कि हम तो आंसू बहाने में मर जाते हैं, और हम कायर हैं सो मर नहीं सकते, कि हम कायर हैं सो मर नहीं सकते, सर फंदे तक लाने में मर जाते हैं। खुदकुशी तो हमसे भी नहीं होता जी, और ऐसा कायर होना बहुत अच्छी बात है। अगर आप भी कायर हैं तो आप भी बहुत अच्छे हैं। कि अभी जो रिसेंट की कुछ घटनाएं हुई हैं, एक 16 साल की लड़की, उनका नाम याद नहीं है, उन्होंने खुदकुशी कर ली। एक 10th क्लास के बच्चे ने खुदकुशी कर ली। हमारे चहेते अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी कर ली। तो खुदकुशी कोई, छोड़िए इस बात पे, बात ही रहने दीजिए। कि हम कायर हैं सो मर नहीं सकते, लेकिन सर फंदे तक लाने में मर जाते हैं। और देख दंगे बस आदम सोते हैं, देख दंगे बस आदम सोते हैं, बच्चे तो सो जाने में मर जाते हैं। कि बच्चे तो सो जाने में मर जाते हैं। कि दंगे देखकर बहुत लोग चैन की नींद सो जाते हैं। और ये था सियासत पे, ये सियासत पे था कि दंगे देखकर आदम तो मर जाते हैं, बच्चे सो जाने में मर जाते हैं। वो सोए रहते हैं और मर जाते हैं, पता ही नहीं चलता। विडंबना ये हमारे समाज की, बहुत बहुत क्या बोलूँ, बहुत गंदी चीज़ है ये। यूं गाकर लोरी बहकाना धोखा है, यूं गाकर लोरी बहकाना धोखा है, हम बस धोखा खाने में मर जाते हैं। कि हम बस धोखा खाने में मर जाते हैं। कि तन्हा खुद को पाने में मर जाते हैं, हम तो घर जाने में मर जाते हैं। टुनटुन झा जी, वेलकम ऑन आवर पेज। जितेंद्र कुमार सिन्हा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शुरॉक, ये ले 1000 क्या होता है मेरे भाई? ले क्या होता है? लो या लीजिए? इतनी बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं होगी, सॉरी। अब आप होंगे ब्लॉक, वरना तमीज़ से बात करना सीखिए, और मुझसे ही नहीं, हर किसी से सीखिए। झा जी, कभी कभी नेटवर्क की थोड़ी सी दिक्कत होती है तो लाइव रुक जाता है। बाप रे। ये रात भी बहुत रोता है जुन्हाई के लिए, ये रात भी बहुत रोता है जुन्हाई के लिए। जुन्हाई मतलब चांदनी होती है। जैसे मैं रोता हूँ किसी आशनाई के लिए, आशनाई मतलब कोई जान पहचान का परिचित। कि ये रात भी बहुत रोता है जुन्हाई के लिए, मैं जैसे मैं रोता हूँ किसी आशनाई के लिए। उसने दिए जख्म फिर उसको नासूर बना डाला, उसने दिए जख्म फिर उसने नासूर बना डाला, हंस के चल दी पूछा भी नहीं दवाई के लिए। ये बेवफा वाला शेर जिनके लिए था उनके लिए भेजा गया है।
कि उसने ज़ख्म दिए फिर उसको नासूर बना डाला और हंसकर चल दी, पूछा भी नहीं दवाई के लिए। कीमत इश्क की हमने अपनी खुशियों से अदा की, कीमत इश्क की हमने अपनी खुशियों से अदा की, कुछ किस्तें अभी बाकी है भरपाई के लिए। EMIs बाकी हैं खुशियों की देने, है ना। रात को जो आप रोते हैं, तकिया भिगोते हैं, यही तो है EMI की। कीमत इश्क की हमने अपनी खुशियों से अदा की और कुछ किस्तें अभी बाकी है भरपाई के लिए। लोग हमें अब पागल समझते हैं और क्यों ना समझें, लोग हमें अब पागल समझते हैं और क्यों ना समझे। हम खुद को तबाह कर रहे हैं किसी हरजाई के लिए। लोग हमें पागल समझते हैं और क्यों ना समझे, हम खुद को तबाह कर रहे हैं किसी हरजाई के लिए। और मेरा तकिया भी मेरी हालात पर अब रो पड़ता है, कि मेरा तकिया भी अब मेरी हालात पर रो पड़ता है जब देखता है रोते मुझे उस सौदाई के लिए। आग लगा दूंगा इश्क के शहर को कभी, आग लगा दूंगा इश्क के शहर को कभी, बस एक शहर बसा लूं अपनी तन्हाई के लिए। मेरा दिल भी करता है आग लगा दूं, लेकिन पहले एक घर तो बसा लूं। और अब और क्या तमाशा होगा, अब और क्या तमाशा होगा इससे बढ़कर, अब और क्या तमाशा होगा इससे बढ़कर कि हम बेवफा के दर पर बैठे हैं वफाई के लिए। वफा के दर पर बैठे हैं वफाई के लिए। आसान नहीं होता मियाँ खुद को पागल बनाना, आसान नहीं होता मियाँ खुद को पागल बनाना और महफिलों में पेश करना जगहसाई के लिए, है ना। बिल्कुल इजी नहीं होता है ना, आसान नहीं होता मियाँ खुद को पागल बनाना और महफिलों में पेश करना जगहसाई के लिए, वाह वाह के लिए। अब एक वाह तो बनता है जी। और ये लिखा है मिस्टर कमल ने। आदित्य थैंक यू, संतोष जी थैंक यू, रंजय कुमार जी फैंटास्टिक थैंक यू सो मच, मिस्टर नौशाद अहमद जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं। सुजीत जी बेहद बेहद शुक्रिया। किट्टू आप मोहतरमा लेट कैसे हो जाती हैं बताइए, हम आपके इंतज़ार में थे। हाय हेलो। आवाज़ ऊंची होगी कुछ लोग सुनेंगे, बात ऊंची होगी तो सब लोग सुनेंगे। बिल्कुल मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है। हेलो, मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही है? हाँ ना, कुछ तो बोलिए। हेलो अशोक जी। चलिए कुछ एक गज़लें और हम पढ़ते हैं फटाक से। इस तरह भी खुदकुशी करनी पड़ती है मिस्टर कपिल। हाय। हाँ मेरे भाई कमल ने, कि इस तरह भी खुदकुशी करनी पड़ती है, हाँ फिर वही शायरी करनी पड़ती है। कि इस तरह भी खुदकुशी करनी पड़ती है, हाँ फिर वही शायरी करनी पड़ती है। और तन्हाई में करते भी क्या हम, और तन्हाई में करते भी क्या हम, आईने से दोस्ती करनी पड़ती है। और तन्हाई में करते भी क्या हम, आईने से दोस्ती करनी पड़ती है। और खैर आशा तो नहीं था पर किया है, आशा तो नहीं था पर किया है, आशिकी में बंदगी करनी पड़ती है। वस्ल में भी हिज्र का मौसम रहा है, कि वस्ल में भी हिज्र का मौसम रहा है, दिल जलाकर दिल लगी करनी पड़ती है। कि दिल जलाकर दिल लगी करनी पड़ती है। याद है रोने पे मेरी खामोशी वो, कि याद है रोने पर मेरी खामोशी वो, याद है ज़रा ज्यादती करनी पड़ती है ना। रोना आता है लेकिन चुप रहना पड़ता है। पता है सबसे ज़्यादा तकलीफ़ वो आंसू देते हैं। एक्चुअली मैं दोपहर में ये सोच रही थी कि सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हमें वो आंसू देते हैं जो हम आंखों से निकाल नहीं पाते। जो बह जाते हैं वो तो दर्द निकल जाता है, जो हम रोक लेते हैं ना वो बस रह जाता है हमारे अंदर, है ना। एक और गज़ल पढ़ते हैं फिर हम कमेंट्स पढ़ेंगे। कि मेरी खुदकुशी और फांसी के दिन,
मेरी खुदकुशी और फांसी के दिन थे अच्छे बड़े उदासी के दिन। कि मेरी खुदकुशी और फांसी के दिन थे अच्छे बड़े उदासी के दिन। मुझे इश्क के बाद सब कुछ मिला। कि मुझे इश्क के बाद सब कुछ मिला, मिले जिस्म को बेलिबासी के दिन। मुझे इश्क के बाद सब कुछ मिला, मिले जिस्म को बेलिबासी के दिन। हुआ क्या सितम जो बवा कह रही, हुआ क्या सितम जो बवा कह रही, करीब आ जाए जा निकासी के दिन। कि करीब आ गए जा निकासी के दिन। ये तो फिल्म के सीन सा लग रहा है, ये तो फिल्म के सीन सा लग रहा है। हवा जुल्फ और देवदासी के दिन, है ना, फिल्मों के सीन जैसे बैठे रहते हैं लुढ़के हुए कहीं भी, हवाएं जुल्फ़ें उड़ रही हैं। तो ये तो फिल्म के सीन सा लग रहा है। हवा जुल्फ और देवदासी के दिन। हुई शायरी खुदकुशी की तरह, कि हुई शायरी खुदकुशी की तरह, हम याद हैं बदहवासी के दिन। कि शायरी करना भी खुदकुशी जैसा ही होता है, उस लम्हे को फिर से जीना जिसमें हम मर रहे थे, किसी खुदकुशी से कम नहीं होता। चलिए कमेंट्स पढ़ते हैं। अगर मेरा नेटवर्क थोड़ा सा अगर वीक है तो कोई नहीं, आप लोग मैनेज कीजिए ना थोड़ा सा। मिस्टर गुलाम, हाय हेलो। सीताराम कुमार जी, झकास, अरे गर्दा एकदम, आपका कमेंट तो एकदम हिला डला पूरा लाइव को। रोज़ एक ताज़ा शेर कहाँ तक लिखूँ आपके लिए, मैं तो रोज़ ही एक नई बात हुआ, आप में तो रोज़ ही एक नई बात हुआ करती है। आनंद, बेहद बहुत शुक्रिया। जैसा भी हूँ, अच्छा या बुरा अपने लिए हूँ, मैं ख़ुद को नहीं देखता औरों की नज़र से। बिल्कुल जी, मैं भी ख़ुद को नहीं देखती औरों की नज़र से। और जो जानबूझ के लेट नहीं हुए उनको माफ़ी है इस शायरा की तरफ से। एक गज़ल सोची थी मैंने कि सोचा था जाते के साथ ही बोलूँगी कि आज शायरी आँखों से पढ़िएगा, कि आज शायरी आँखों से पढ़िएगा और होठों को बस सुनिएगा। कि आज शायरी बस आँखों से पढ़िएगा और होठों को बस सुनिएगा। कपिल जी, बिल्कुल आपकी जीएफ की शादी है, अभी पिछली कुछ गज़लें गई हैं, आप एक बार लाइव दोबारा सुन लीजिएगा। आप लाइव को शेयर कर दीजिए, जितने भी लोग देख रहे हैं एक बार लाइव को शेयर कर दें। अमरीश कुमार जी हाय, दिलीप यादव जी थैंक यू। अभी इस तरफ ना निगाह कर मैं गज़ल की पलके सवार लूँ, मेरा लफ्ज़ लफ्ज़ हो आईना आपको आईने में उतार लूँ। बेहद बेहद शुक्रिया। ओके, लोग कहते हैं मोहब्बत इतनी करो कि दिल पर सवार हो जाए, लोग कहते हैं मोहब्बत इतनी करो कि दिल पर सवार हो जाए, पर हम कहते कि मोहब्बत इतनी करो कि बेवफा को भी प्यार हो जाए। ये एकदम करेक्ट पॉइंट है रोशन झा जी, एकदम किसी को प्यार इतना करना चाहिए कि आपसे प्यार करने के लिए मजबूर हो जाए। जो लोग मेरी आंखों में काजल ढूंढ रहे हैं तो मैं बता दूं, आज बहुत जल्दी में थी तो कुछ कर नहीं पाई, आ ही गई, वही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। कभी कभी तो लगता है कि यार ये सुकून वाला संडे सुकून नहीं दे रहा है। शेफ किरण भूसल जी हाय हेलो। चलिए कुछ एक गज़लें और हम पढ़ते हैं और फिर वक्त भी हो ही चला है। और गज़ल के कैनवस पर क्या बनेगा, और गज़ल के कैनवस पर क्या बनेगा, देर तक सोचूं तो एक तेरा चेहरा बनेगा। कि मैं देर तक सोचूं तो एक तेरा चेहरा बनेगा। शक्ल पूरी बन नहीं सकती, शक्ल पूरी बन नहीं सकती कभी भी, एक सदी में चश्म और पहरा बनेगा। चश्म मतलब आँखें, कि एक सदी में चश्म और पहरा बनेगा। पर यकीन है अगर बनाऊं ज़िंदगी को, पर यकीन है अगर बनाऊं ज़िंदगी को, दूर तक चारों तरफ सिर्फ सहरा बनेगा। कि दूर तक चारों तरफ सहरा बनेगा। पंछियों के पर कोई
पंछियों के पर कई नोचे थे मैंने, जब लगा इनसे क्या नया पिंजरा बनेगा, जब लगा था इनसे कि नया पिंजरा बनेगा। बस सियासत को खबर है यार मेरे, कि बस सियासत को खबर है यार मेरे, सच अदालत में खड़ा बहरा बनेगा। कि सियासत के जंग में सब कुछ हट जाती है चीज़ें ना, फिर ये न्याय, ये सारी चीज़ें एकदम बहरी हो जाती हैं, चीज़ें गलत सामने हमें नज़र आती हैं, लेकिन न्यायिक चीज़ें नहीं हो पाती हैं। कि मेरे हिस्से में अंधेरा जहाँ का, कि मेरे हिस्से में है अंधेरा जहाँ का, मुझसे तो बस सिर्फ अंधेरा बनेगा। जिसके हिस्से में जो होता है उससे वही बनता है। तो मेरे हिस्से में है सारे जहाँ का अंधेरा, तो मुझसे सिर्फ अंधेरा बनेगा, मुझसे और कुछ नहीं बन सकता। चलिए थोड़े से कमेंट्स पढ़ लेते हैं, फिर एक गज़ल और सुनाएंगे। मोनू कुमार जी, मोस्ट वेलकम, थैंक यू। कि चलो आज बारिश बहुत तेज़ हो रही थी सुबह में, बहुत तेज़ और बहुत खूबसूरत। आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ एक बात। गज़ल तो नहीं लिख पाई हूँ मैं इस पर, क्योंकि सुबह से वक्त नहीं मिला, लेकिन लिखूँगी ज़रूर। और जब लिखूँगी तो फिर आप लोगों को पढ़ाया भी जाएगा। तो वो जो बात आप लोगों को ये बतानी थी कि आज सुबह बारिश हो रही थी। आई होप आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे। तो मुझे बारिश बहुत पसंद है, तो मैं बालकनी में खड़े होकर बारिश देख रही थी। फिर मैंने देखा कि 2 घोंसले टूट गए, है ना। कितना बुरा लगा मुझे, 2 घोंसले टूट गए। तो ज़िंदगी, 2 परिवार बस यूं ही रोड पे आ गए, हमारी लैंग्वेज में, है ना। खैर चलिए, कि बारिश है तो बारिश पे एक गज़ल। कि चलो कि आज बारिशों में नहाया जाए, यादों में बसे लोगों को आँखों से बहाया जाए। चलो कि आज बारिशों में नहाया जाए, यादों में बसे लोगों को आँखों से बहाया जाए। जिन्हें बहुत शौक़ है दूसरों पर हंसने का, कि जिन्हें बहुत शौक़ है दूसरों पर हंसने का, उन्हें ढंग से तमाशा दिखाया जाए। कि जिन्हें बहुत शौक़ है दूसरों पर हंसने का, उन्हें ढंग से तमाशा दिखाया जाए। लोग जो उम्र भर के साथ का वादा करते हैं, लोग जो उम्र भर के साथ का वादा करते हैं, इन्हें बुरे वक्त में भी कभी आजमाया जाए। जो लोग जो आपको कहते हैं ना कि आई एम विद यू टिल लास्ट ब्रेथ ऑफ योर लाइफ, मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रहूँगा, तो इन्हें ज़रा बुरे वक्त में भी आजमाया जाए। कि हर दूसरा शख्स हमें नाचीज़ समझता है, कि हर दूसरा शख्स हमें नाचीज़ समझता है, इन्हें ढंग से कभी समझाया जाए। वो कहते हैं ना कि ये तो कुछ है ही नहीं, तो मिलिए कभी, बताते हम क्या है। कि हर दूसरा शख्स हमें नाचीज़ समझता है, इन्हें ढंग से भी कभी समझाया जाए। होठ तक सिल दूंगा बोलने वालों का, कि होठ तक सिल दूंगा बोलने वालों का, पहले वो वक्त तो लाया जाए। अपना भी टाइम आएगा, ओके मरने से पहले आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। कि होठ तक सिल दूंगा बोलने वालों का, पहले वो वक्त तो लाया जाए। और बड़ा नाम है वो जो बदनाम हो सके, बड़ा नाम वो है जो बदनाम हो सके। चलो एक ऐसा नाम कमाया जाए। अभी मेरा नाम बदनाम होने लायक नहीं है, अभी नाम कमाने दीजिए, फिर बदनाम होते रहेंगे। कि चलो बड़ा नाम है वो जो बदनाम हो सके, चलो एक ऐसा ही नाम कमाया जाए। और चलो कि आज बारिशों में नहाया जाए, यादों में बसे लोगों को आँखों से बहाया जाए। ये लिखा है मेरे भाई कमल ने। ज़रूरी तो नहीं हर चाहत का मतलब इश्क हो, कभी कभी अनजाने रिश्ते के लिए भी दिल बेचैन हो जाता है। मेरे सुकून वाले संडे के लिए आप लोगों का दिल बेचैन होता है क्या? नहीं होता है ना, तो फिर आपको हमसे मोहब्बत नहीं है, मतलब नहीं है। मिस्टर ज़फ़ार शेख जी, बहुत बहुत शुक्रिया। होश ए हवास पे तो काबू कर लिया मैंने, उन्हें देखकर फिर होश खो गए तो क्या होगा। होश खो गए तो खोने दीजिए। जाती है इस झील की गहराई कहाँ तक, आंखों में आपके डूब के देखेंगे किसी रोज़। बेहद खूब। मिस्टर झा, थैंक यू।
ये चीज़ बिल्कुल सही नहीं है दीपक भाई। मैं नहीं कर सकती हूँ ये। खुशी किसे कहते हैं? उस इंसान से प्यार पाना जिसे हम करते हैं। प्यार पाने की चीज़ है ही नहीं, आपको पहले ही बता चुकी हूँ। प्यार जो होता है सिर्फ करने की चीज़ है। प्यार में जहाँ पाना आ गया ना, तो वहाँ आपका स्वार्थ हो गया, फिर आप हो गए हैं स्वार्थी। लेकिन आपको स्वार्थी नहीं बनना है। आपको क्या करना है? आपको प्यार करना है। मैंने बताया था ना, अभी हम लोग जितने सारे लोग हैं, हम मिलके क्या बनेंगे? हम मिलके बनेंगे प्रेम योद्धा, लव वॉरियर्स। ओके, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मिस्टर रवि। मिस्टर आर बी यादव जी, मेरा नाम काजल सिंह है। जुदाई के जख्मों से कौन है जो यहाँ घायल नहीं? ये शहरी पागलों का है, यहाँ कौन पागल नहीं? कि ये शहर पागलों का है, यहाँ कौन पागल नहीं? उम्र बीत जाती है मियाँ आंसुओं को पीते पीते इधर। कि उम्र बीत जाती है मियाँ आंसुओं को पीते पीते इधर। और ये दुनिया है, यहाँ सिर्फ खुशियाँ मुसलसल नहीं। ये दुनिया है, यहाँ सिर्फ खुशियाँ मुसलसल नहीं। फ़कत एक मेरा नाम ही तेरे नाम से बदनाम क्यों है? फ़कत एक मेरा नाम ही तेरे नाम से बदनाम क्यों है? यहाँ कौन है जो तेरे हुस्न का कायल नहीं? वाह वाह वाह, ये शेर भाई मैं अपने ले लेती हूँ कि यहाँ कौन है जो तेरे हुस्न का कायल नहीं। और चाहा तो बहुत कि मैं उसके हिज्र में खूब रोऊं, और चाहा तो बहुत कि मैं उसके हिज्र में खूब रोऊं, पर अफसोस है कि मेरे आँखों में कोई बादल नहीं। आंसू सूख गए होंगे यार, तो बादल कहाँ से आएंगे? विकास गौतम जी, नाइस टू मीट यू टू। चलिए कुछ एक गज़लें और पढ़ते हैं, फिर हम लेंगे आप विदाई। आई एम रियली सॉरी जिन लोगों का डिनर जो है मेरी वजह से डिस्टर्ब हो गया है। बिल्कुल माफ़ी चाहूँगी मैं उनसे। ज़िंदगी की कतार में है सब, ज़िंदगी की कतार में है सब, बस तेरे इंतज़ार में है सब। कमल भाई मैं क्या करूँ? अब अपनी लिखी चीज़ अलग होती है, दूसरों की लिखी चीज़ अलग होती है, उसको बोलने का तरीका अलग होता है, तो गलती हो जाती है। ये नो प्लीज़ किसके लिए था? आई डेंट गेट एक्चुअली। कि ज़िंदगी की कतार में है सब, बस तेरे इंतज़ार में है सब। जैसे मेरे इंतज़ार में है मेरे घर वाले खाने के लिए। कि जहाँ और कुछ भी नहीं तुम हो, ये जहाँ और कुछ नहीं तुम हो, और तुम्हारे खुमार में है सब। कि ये जहाँ कुछ भी नहीं सिर्फ तुम हो, और तुम्हारे खुमार में है सब। यूँ समझ लो वफा के हिस्से जहाँ, इश्क जिसके शिकार में है सब। यूँ समझ लो कि वफा के हिस्से हैं जहाँ, इश्क जिसके शिकार में है सब। फिर वही जिस्म की कहानी है, फिर बदन के निखार में है सब। फिर वही जिस्म की कहानी है, और फिर बदन के निखार में है सब। नीर ये सच भी झूठ है समझो, नीर ये सच भी झूठ है समझो, वक्त की एक दरार में है सब। बिल्कुल हम लोग सब लोग एक छोटे से वक्त से जुड़े हुए हैं, और ये वक्त निरंतर चलता रहता है, और हमारी ज़िंदगी की जो गाड़ी है आगे बढ़ती रहती है, और एक दिन रुक जाती है, मर जाते हैं, और सारी कहानी ख़त्म हो जाती है। फिर बचती क्या है? हमारी यादें। कुछ लोगों के जहन में, कुछ किताबों पे, कहीं ना कहीं हमारी यादें। तो अच्छी अच्छी यादें बनाइए आप लोग। मिस्टर पप्पू, हाँ हेलो। अहम की आकार ज़्यादा दिन चल नहीं सकती, विनोद विक्रम जी। आई डोंट नो आपने किस रेफरेंस में ये बोला था। और मौत की गहराई कभी टल नहीं सकती, बिल्कुल, दैट्स सो ट्रू। राहुल सिंह जी, अगर 40-40 गज़लें मैं याद करने लग जाऊंगी तो कैसे चलेगा? आप समझिए, मतलब मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं। सिर्फ यही नहीं है काम मेरा, घर के और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं करने को, और एक हाउसवाइफ़ के लिए बहुत मुश्किल होता है ये करना, जो कि मैं भी कर रही हूँ, और बहुत सारी चीज़ें इसके साथ करती हूँ।
तो थोड़ा सा वक्त की कमी होती है, तो बस लिखा पढ़ पाती हूँ, इतना ही काफ़ी है। खैर माफ़ी चाहूँगी अगर आपको फीलिंग नहीं आ रही है, तो मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करती हूँ। कुछ लोगों के कमेंट मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आए हैं। प्लीज़ आप लोग ऐसे लैंग्वेज में लिखिए जो कि मुझे समझ आए। चलिए एक गज़ल और पढ़ते हैं, फिर अभी वक्त हो गया है, फिर हम चलेंगे। और वैसे भी आज की गज़लें जो हैं सारी मिस्टर नीरज द्वारा लिखी गई हैं, तो ये मेरी गज़लें हैं नहीं कि मुझे याद रहें। यूँ बसर ज़िंदगी हो नहीं पाएगी, यूँ बसर ज़िंदगी हो नहीं पाएगी, यार अब शायरी हो नहीं पाएगी। यूँ बसर ज़िंदगी हो नहीं पाएगी, यार अब शायरी हो नहीं पाएगी। हूँ मैं बड़ा हूँ मैं बेटा बड़ा हूँ मैं बेटा बड़ा दुख कहीं है मेरे। हूँ मैं बेटा बड़ा दुख कहीं है मेरे, हाँ मगर खुदकुशी हो नहीं पाएगी। घर का बड़ा बेटा, कितनी बोझ होती है जिम्मेदारियों पर उसकी। तो हूँ मैं बेटा बड़ा दुख कहीं है मगर खुदकुशी हो नहीं पाएगी। और तुम प्यार थे इसलिए कह रहा और तुम प्यार थे इसलिए कह रहा, दरमियाँ दोस्ती हो नहीं पाएगी। कुछ लोग होते हैं कि चलो ब्रेकअप हो गया है, प्यार नहीं करते तो हम दोस्त बन जाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। प्यार के दरमियाँ कभी दोस्ती आ ही नहीं सकती, और दोस्ती के दरमियाँ प्यार आ सकती है, लेकिन प्यार के दरमियाँ दोस्ती फिर से नहीं हो सकती है। फीलिंग्स सेम ही रहती हैं। कि और तुम प्यार थे इसलिए कह रहा कि दरमियाँ दोस्ती हो नहीं पाएगी। दो इजाज़त की अब चीखना है मुझे, दो इजाज़त कि अब चीखना है मुझे, हिज्र में खामोशी हो नहीं पाएगी। कि तुम कहो तो मैं भी चीख कर रो लूँ कि अब तुमसे बिछड़कर खामोशी हो नहीं पाएगी। हैफ देनी पड़ी खबर माँ को, फिर शह से वापसी हो नहीं पाएगी। हैफ कब खबर देनी पड़ी माँ को, मगर कि शह से वापसी हो नहीं पाएगी। और नीर तो खैर है वहशत मीर में, नीर तो खैर है वहशत मीर में, उससे अब नौकरी हो नहीं पाएगी। कि जिनको शायरी से इश्क हो जाए उनसे नौकरी कहाँ हो पाती है। यह आज की आखिरी गज़ल है। और आज हम सुन रहे थे नीरज द पोएट को। उनकी लिखी गज़लें बहुत खूबसूरत हैं और बहुत अच्छी अच्छी गज़लें हैं, लेकिन मैं सागर में से बस इतना सा निकाल पाई हूँ। चलिए, और अगले दिन हम मिलेंगे किसी और शायर के साथ, उनकी गज़लें लेकर, और अपनी भी कुछ गज़लें होंगी मेरी। फ़िलहाल कुछ दिनों से थोड़ी सी दिक्कत चल रही थी मेरे साथ, तो मैं कुछ नया लिख नहीं पाई। तो बेईमानी होती है ना, कुछ भी झूठ का लिख देना, इसीलिए। चलिए एक गज़ल और पढ़ते हैं कि बोला था इश्क मत कर मारा गया, कि बोला था इश्क मत कर अब मारा गया। हुस्न के जद में एक और बेचारा गया, कि हुस्न के जद में एक और बेचारा गया। इश्क के दरिया में सैलाबों का कहर उठता है, इश्क के दरिया में सैलाबों का कहर उठता है। कि फ़कत किश्ती क्या कटकर, फ़कत किश्ती क्या कटकर बह किनारा गया। कि नाव तो नाव डूबी, कटकर बह किनारा गया, किनारा भी बह गया। इश्क का जो दरिया होता है कुछ वैसा ही होता है। कि वो आशिक मौत से खेलने वाला लगता है, वो आशिक मौत से खेलने वाला लगता है। पहली दफ़ा जो सलामत लौटकर, पहली दफ़ा जो सलामत लौटकर दोबारा गया। लव कैन हैपन ट्वाइस, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा नहीं लगता है। कि मैं तो उधारी के आंसू पर रोता हूँ जनाब, कि मैं तो उधारी के आंसू पर रोता हूँ जनाब। मेरा तो दर्द बयां करने का भी सहारा गया। कुछ ऐसा ही हाल मेरे साथ भी हो रहा है। अब शायरी हो नहीं पाती, कि खुदकुशी हो नहीं पाती। कि मैं तो उधारी के आंसू पर रोता हूँ जनाब, मेरा तो दर्द बयां करने का भी सहारा गया। और मत आना उधर कोई बला मुंतजिर है, कि मत आना उधर कोई बला मुंतजिर है। यहाँ इश्क किसी को नहीं गवारा गया,
कि यहाँ इश्क किसी को नहीं गवारा गया, और बोला था इश्क मत करना, हुस्न के जद में एक और बेचारा गया, बोला था इश्क मत करना, मारा गया। चलिए आज की आखिरी गज़ल यही है। राहुल सिंह जी, आप नहीं समझ सकते, बिल्कुल नहीं समझ सकते। आप किन्हीं अपनी घर में किन्हीं से पूछेगा, आपकी जो भी होंगी, आपकी धर्मपत्नी, आपकी प्रेमिका, आपकी मम्मी, आपकी बहनें, कि एक बच्चे के साथ, एक साल के बच्चे के साथ घर के सारे काम देखना, शादी करना और यहाँ आना कितना मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। आप नहीं समझ सकते। मैंने कोशिश की बिना गलती के बोलने की मेरे भाई, कि मैं मुसाफिर हूँ तेरी कश्ती का है ज़िंदगी, मैं मुसाफिर हूँ तेरी कश्ती का है ज़िंदगी, मेरी हर अर्ज़ी के सामने, मेरी हर अर्ज़ी के सामने हमेशा तेरी ही मर्ज़ी चलती है। बिल्कुल, हम ज़िंदगी का क्या करें। चलिए गुड नाइट, सो जाएं अब। हाँ सो जाइए, बिल्कुल इजाज़त है आपको, हक है सोने का। नींद आपकी, ख्वाब आपके, ख़याल आपके, सोइए। चलिए जो लोग खाना नहीं खाएं वो लोग खा लीजिए, और जो मेरी गज़लें, जिनको मेरी गज़लें पढ़नी है वो मुझे बियॉन्ड द वर्ड्स 1 पे फॉलो कर सकते हैं। मेरी गज़लें वहाँ आपको मिल जाएंगी। मैं इतना भी बुरा नहीं लिखती हूँ। इससे पिछली बार आई थी तो सारी मेरी गज़लें मैंने बोली थी और लोगों को काफ़ी पसंद आया था। तो जो लोग न्यू है वो मेरी गज़लें सुन सकते हैं वहाँ पर जाके। आप मुझे फेसबुक पे सर्च कर सकते हैं काजल सिंह रूहू करके। चलिए, और लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके जो लोग आसपास मित्र हैं जो नहीं सुन पाए वो सुन सकें। तब तक के लिए शब्बा खैर, प्रणाम, नमस्ते और गुड नाइट। मिलते रहेंगे और खुश रहिए, बहुत खुश रहिए। और फिर से वही चीज़ बोलेंगे कि व्हेन यू कांट गो आउटसाइड गो इनसाइड। अगर आप बाहर नहीं जा सकते अपने अंदर जाइए। रणदीप कुमार जी, समझते हैं। बिल्कुल बेहद बहुत शुक्रिया अगर जो भी लोग मुझे समझते हैं, मेरी दिक्कतों को समझते हैं। होती है बहुत सारे लोगों को, चलिए आप लोग दोस्त हैं तो आप बता ही देखिए, होती है बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है कि मैं देखकर क्यों पढ़ती हूँ। एक तो मेरी दिक्कत है कि मुझे चीज़ें याद नहीं रहती हैं, मुझे बिल्कुल चीज़ें याद नहीं रहती हैं, बिल्कुल भी नहीं याद रहती हैं। रेक्टिफिकेशन में ज़ीरो थी, स्कूल कॉलेज में भी यही रहा कि चीज़ें याद नहीं रहती है, बना बना के लिखने वाला काम होता है, इसलिए तो शायरी हो पाती है। अगर चीज़ें याद रहती तो फिर शायरी कैसे होती। चलिए नितेश जी, बेहद बेहद शुक्रिया। चलिए अब चलते हैं, गुड नाइट, शब्बा खैर और सलाम।